सहारा के किनारे बसे छोटे से गांव केरा में 14 मार्च 1988 की एक तपती दोपहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया इब्राहिम ट्राओरे। ये बच्चा कुछ अलग था, आंखों में चमक, बातों में सादगी और दिल में बगावत की चिंगारी। उसके वालिद एक किसान थे और माँ एक घरेलू खातून। गांव में तालीम का निजाम नहीं था, लेकिन इब्राहिम की भूख सिर्फ रोटी तक महदूद नहीं थी। उसे इल्म की भूख थी। वो अक्सर गांव के बाहर बैठकर किताबों में डूबा रहता। नौजवानी में उन्होंने उगाडुगु यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफिया में पढ़ाई शुरू की। वहां उन्होंने इस्तेमारी कुव्वतों और अफ्रीकी असासों की लूट पर गहराई से मुताला किया। ये पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बगावत की जमीन तैयार कर रहा था। 2009 में उन्होंने फौज में दाखिला लिया। फौजी डिसिप्लिन ने उनकी सोच को और मजबूत किया। वे माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा बने और वहीं देखा कैसे बाहरी ताकतें अफ्रीका को अब भी गुलाम बना रही हैं। सितंबर 2022 इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया को चौंका दिया। ब्रिगेडियर जनरल डामिबा उस वक्त देश के सदर थे, लेकिन दहशतगर्दी, करप्शन और फ्रांस की बढ़ती दखलंदाजी ने फौज के भीतर बेचैनी पैदा कर दिया था। इब्राहिम ट्राओरे ने बिना खून बहाए एक तख्ता पलट किया। 30 सितंबर को उन्हें बुर्किना फासो का नया लीडर ऐलान कर दिया गया। इब्राहिम ने आते ही सबसे पहले फ्रांस की फौज की मौजूदगी को खत्म किया। उन्होंने खुलेआम कहा, हम अब गुलाम नहीं रहेंगे। हमारी जमीन, हमारा सोना, हमारा खून, सब अब हमारे कंट्रोल में रहेगा। इस फैसले ने अफ्रीका में बगावत की लहर ला दी। उन्हें मगरबी मीडिया ने तानाशाह कहा, लेकिन अफ्रीकी नौजवानों ने उन्हें नई सुबह का सूरज कहकर इज्जत दी। जब फ्रांस गया तो रूस आया। इब्राहिम ने रूस के साथ अस्करी समझौते किए, नई मंसूबाबंदी बनाई और अपने देश के बचाव को मजबूत किया। वागनर ग्रुप से राब्ते पर सवाल भी हुआ, लेकिन ट्राओरे ने साफ लफ्जों में कहा, जो भी हमारी आजादी की हिफाजत करेगा, हम उसके साथ हैं, चाहे वो मशरिक हो या मगरिब। 2023 में माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने मिलकर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स की बुनियाद रखी। यह एक तारीखी कदम था। इब्राहिम का सपना है एक अफ्रीकी फेडरेशन, जहां सरहदें नहीं, भाईचारा होगा। इब्राहिम खुद को अक्सर थॉमस संकारा का जानसियों कहते हैं, वही संकारा जिनका सपना था एक खुद मुख्तार अफ्रीका। ट्राओरे ने सरकारी अदारों को शफाफ बनाया, रिश्वतखोर अफसरों को हटाया और तालीम और खेती पर फोकस किया। असली इनकलाब वही है जो खेतों में बदलाव लाए। ये उनका मिसाल बन गया। लेकिन हर इनकलाबी की तरह ट्राओरे को भी तनकीद का सामना करना पड़ा। मीडिया पर पाबंदी लगाए गए, अवाम की जबरन भर्ती की गई, अपोजिशन की आवाज दबाई गई। इंसानी हुकूक तंजीमों ने उन्हें तानाशाह कहा, लेकिन चाहने वालों ने कहा, जंग में कभी कभी सख्ती जरूरी होती है। ट्राओरे आज अफ्रीका के नौजवानों में एक टिकटॉक सेंसेशन है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, तकरीर और नारे वायरल होते हैं। उनके हाथों में बंदूक नहीं, ख्यालात की ताकत है। वे कहते हैं, तलवारों से नहीं, कलमों से इनकलाब होगा। इब्राहिम ट्राओरे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। क्या वो अफ्रीका को गुलामी से आजाद कर पाएंगे? क्या उनकी इनकलाब टिक पाएगा या वक्त के साथ धुंधली हो जाएगी? ये सवाल आज हर अफ्रीकी, हर जवान और हर चौकस इंसान के दिल में है। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक नाम नहीं, वो मिसाल हैं एक बदलते अफ्रीका का। एक ऐसा अफ्रीका जो अब खुद अपना तकदीर लिखना चाहता है।